मैं अपने आप का बात कर रहा हूँ। वो आपके ऊपर है या मेरे ऊपर है, वो दूसरा सवाल है ना। बस खुदा उसका सब आपने इंटरनेशनल मीडिया पे और नेशनल मीडिया, एक्सक्यूज मी, लेट मी मेक माय पॉइंट। आपने नेशनल मीडिया पे और इंटरनेशनल मीडिया पे एक सबूत दिए बगैर ये इल्जाम मुझ पे लगाया कि मैं सौदा कर रहा हूँ। तो अब अदालत में हम खड़े हैं। आप अगर आपके पास सबूत नहीं है तो वो बताएं, अगर सबूत है तो मुझे बताएं कि कौन सा सबूत है कि मैं सौदा कर रहा हूँ। क्या सबूत है चीज पे सौदा किया है? मैं चीफ जस्टिस साहब का और अदालत का शुक्रगुजार हूँ कि ना सिर्फ ये केस सुन रहे हैं, पर अब इलेक्शन के बाद ये आई डोंट नो, but one of the first cases, if not the first case, one of the first cases is this case that they're listening to. तो इतना आपको स्पेस देना चाहिए। शहीद की इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद आज भी आप समेत तमाम सियासतदान उसी एस्टैब्लिशमेंट के साथ समझौते करते हैं हुकूमत में आने के लिए। आज एस्टैब्लिशमेंट जान साहब, आपका क्या सबूत है कि मैं एस्टैब्लिशमेंट तमाम नहीं तमाम तरह के आपने तमाम में मुझे शामिल किया है। आपने इंटरनेशनल मीडिया पे और नेशनल मीडिया, एक्सक्यूज मी, लेट मी मेक माय पॉइंट। आपने नेशनल मीडिया पे और इंटरनेशनल मीडिया पे एक सबूत दिए बगैर ये इल्जाम मुझ पे लगाया कि मैं सौदा कर रहा हूँ। तो अब अदालत में हम खड़े हैं। आप अगर आपके पास सबूत नहीं है तो वो बताएं, अगर सबूत है तो मुझे बताएं कि कौन सा सबूत है कि मैं सौदा कर रहा हूँ। क्या सबूत है? चीज पे सौदा किया है। आपने ऐसे नहीं चलता, ऐसे नहीं चलते। जब आप जर्नलिज्म करते हो तो आपको जर्नलिज्म के भी उसूलों को पे खड़े होना चाहिए। अगर कोई मौलाना या कोई और कोई बात करता है तो आप उनसे पूछें। मेरे ऊपर इल्जाम लगाने से पहले आप वो सबूत पेश करें कि अगर मेरा मुलाकात हुआ भी सही तो क्या उस मुलाकात में मैं जमहूरियत और आइन का बात कर रहा था या मैं अपने आप का बात कर रहा था। वो आपके ऊपर है या मेरे ऊपर है, वो दूसरा सवाल है ना। बस सौदा उसका सब नहीं बनता है। तो आप अगर ये इल्जाम लगा रहे हो तो आप बड़े मेहरबानी सबूत लेकर आए। वरना आपसे ये उम्मीद नहीं था कि आप बगैर किसी सबूत के साथ मेरे ऊपर कोई इल्जाम लगा। सवाल है, मेरा नाम मुदस्सिर हुसैन है, मैं खैबर टीवी से। क्वेश्चन आपसे ये है, व्हाइल यू आर कैंपेनिंग, आप मुसलसल नून लीग के खिलाफ बोल रहे थे, बट नाउ गवर्नमेंट साजी का मरहला है एंड यू आर लाइकली टू सपोर्ट देम। डोंट यू थिंक कि ये जो मौक़िफ़ में तज़ाद है ये इनजस्टिस है वोटर्स के साथ? मैं समझता हूँ कि जो जहाँ तक मेरा कैंपेन की बात है, मैं अपने कैंपेन के मुताबिक तो चल रहा हूँ। और अगर मैं इलेक्शन जीत जाता और मैं सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होता तो भाई आपको भी कह सकता था और आपको भी कह सकता था कि ये मेरा मैंडेट है, किसी और का नहीं है। अगर आप अवाम का दानिशमंदी, अवाम का शऊर ये देख लें कि पाकिस्तान के अवाम ने किसी एक जमात को वो अक्सरियत ही नहीं दी, वो तादाद ही नहीं दिया कि वो अपने तौर पे हुकूमत करे। तो ये अवाम का जो मैसेज है, वो पैगाम क्या भेजना चाह रहे हैं कि ये मुल्क कोई एक जमात नहीं चला सकते और आपस में मिल के फैसला साजी करें। वो किसी एक को इख्तियार नहीं दे रहे हैं, ना पीटीआई को, ना नून लीग को, ना पीपल्स पार्टी को। वो कह रहे हैं कि पीटीआई को कि अगर आपने करना है तो आपको भी मिलने पड़ेंगे दूसरे लोगों के साथ, और नून लीग को भी कह रहे हैं कि आपको भी करना है तो आपको भी मिलना पड़ेंगे दूसरे लोगों के साथ। और उसको उस प्रोसेस को, जमहूरियत में उस प्रोसेस को आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। इसका मतलब ये होगा कि जो सियासी जमातें कोई इत्तेहाद बनाते हैं तो they'll have to be a give and take। किसी का 1-2 पॉइंट्स माने जाएंगे, किसी और का 2-3 पॉइंट्स माने जाएंगे। और आप जो इसको जमहूरियत की कमी में या मेरा किसी कमी में पेश करने की कोशिश कर रहे हो, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल बरक्स है।
और हकीकत ये है कि पाकिस्तान के अवाम ने एक ऐसा फैसला दिया है जिस पे अब मजबूरन तमाम स्टेक होल्डर्स, खास तौर पे जो सियासी जमातें हैं, उनको आपस में मिल बैठ के एक कंसेंसस बनाना पड़ेगा ताकि ना सिर्फ जमहूरी निज़ाम को बचा सके, अपना पार्लिमानी निज़ाम को बचा सके, अपना वफाक को बचा सके, अपना मीशत को बचा सके। मगर जो वाहिद तरीका है इस पूरा कश्मकश में, इस पूरा तकसीम में, जो वाहिद तरीका है कि हम इससे निकले, वो डायलॉग और कॉम्प्रोमाइज। किरण किरण एक मिनट, खातून एक मिनट। देखो, किसास और रेमेडी का तो सवाल ही नहीं है। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला दे, अगर आप इस बात मानते हो कि कत्ल का कोई स्टैट्यूट लिमिटेशंस नहीं है, तो एक जो तरीका जो हम रेमेडी निकाल रहे हैं वो तो जुडिशियल रेफरेंस का है। जो मेरे नज़र में और मेरे नज़र में एक दूसरा एवेन्यू मौजूद है मेरे लिए कि सुप्रीम कोर्ट का इस ओपिनियन का जो भी हो, ये फैसला दे या ना दे, इस बात पे मेरा ख्याल में लीगल कम्युनिटी और अपने लॉयर्स गौर करना चाहिए कि अगर कत्ल का कोई स्टैट्यूट लिमिटेशंस नहीं है, तो अगर मैं आज शाह की FIR काटूं कि कत्ल हुआ है और उस कत्ल में फला साहब कुछ जिंदा है कुछ नहीं, लेकिन वो तमाम लोग इस कत्ल में मुलव्वस है, then what's stopping the judiciary of Pakistan from pursuing the case of the murder of Shahid Zulfikar Ali Bhutto? इस पे देखते हैं जुडिशियल रेफरेंस कैसे जाता है। मगर मैं ज़रूर इस बात पे सोच रहा हूँ, इस बात पे गौर कर रहा हूँ कि अगर आप ये कहते हैं कि जुडिशियल रेफरेंस में वो लीगल एवेन्यू नहीं है, और आप कहते हैं कि आप क्वेश्चन ऑफ लॉ या ओपिनियन वो जुडिशियल रेफरेंस से एड्रेस नहीं हो सकता है, तो फिर मेरे पास ज़रूर ये दूसरा तरीक़ेकार है कि किसास में क्यों मांगूं, मैं तो इंसाफ मांगूंगा। और इस्लामी जो तरीक़ेकार है वो ये है कि एन आई फॉर एन आई, तो ये बात बहुत दूर तक चला जाएगा। प्रेफरेंस तो ज़रूर हमारा ये है कि जुडिशल रेफरेंस से हम ना सिर्फ अपना तारीख़ को दुरुस्त करें, मगर जो जैसे चीफ जस्टिस साहब कह रहा था अदालत में कि जो पाकिस्तान की मुस्तकबिल है, वो मुस्तकबिल हम रोशन देखना चाहते हैं। उस मुस्तकबिल में हम जमहूरियत को ताकतवर देखना चाहते हैं। उस मुस्तकबिल में हम चाहते हैं कि हमारे इदारे, चाहे वो हमारा सुप्रीम कोर्ट के दूसरे इदारे, उन सब को इस किस्म की जो दाग है, इस किस्म की दाग ना लगे। तो वो एक जो ऑप्शन हम परस्यू कर रहे हैं वो तो जुडिशल रेफरेंस का है। मगर जो साथ साथ मेरा ख्याल में, अगैन मैं तो लॉयर नहीं हूँ बदकिस्मती से, मगर मेरी नज़र में कि अगर हमारा ख़ानदान एक कत्ल का FIR भी काटे